हमें विशेष पास्ट की बातों को बच्चे इतना ड्रामा पे पावरफुली चलना है, ड्रामा को अच्छी तरह से समझना, ड्रामा को पावरफुली ड्रामा पर पावरफुली चलने का मतलब ही है 1 सेकंड पहले जो हुआ पास्ट को पास्ट किया, पास्ट को पास किया, क्योंकि सीन चली जाती है, उसकी यादगारें रह जाती है और वो यादगार हमें दर्द देती है, मतलब रियलिटी दर्द नहीं दे रही है। तो बाबा इसलिए कह रहे बच्चे टिक बाय टिक टिक ड्रामा जो मिसल चल रहा है, तो कैसे करना है, तो ऐसी आत्माएं तैयारी कर सकती, घर की तैयारी। चलो बाबा के शब्दों में सुनते 20-11। मीठे बच्चे, अभी तुम बिल्कुल षड़पंथ पर खड़े हो, किनारे खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है, घर जाने की तैयारी करो। अच्छा, प्रश्न है, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। अगर एक बात ध्यान रखो तो अवस्था अचल अडोल चल रहा है, हमारा भी पुरुषार्थ चल रहा है ना, अचल अडोल। ड्रामा कल्याणकारी है। और बाबा कहते हैं पास्ट इज पास्ट, बीती का चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम बीती का चिंतन करने वाले का ये होता है, आगे नहीं बढ़ पाते मेंटली, इमोशनली, इसका मतलब नो डेवलपमेंट। तो बीती का चिंतन नहीं करना है, सदा एक की तरफ देखते रहो, सदा एक की तरफ, ना उसकी रेमेडी क्या है, सदा एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी है, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो, उसमें बुद्धि जरा भी न जाए, पिछाड़ी की तरफ। क्या बोला बाबा ने, उसमें बुद्धि जरा भी न जाए, यह है सूक्ष्म पढ़ाई। तो इनफैक्ट ये सब हम अंडरलाइन करें आज का, 4 बातें हैं। पास्ट इज पास्ट, पास्ट 1 सेकंड पहले भी हुआ पास्ट, बीती का आगे बढ़ना है, चिंतन नहीं करना। और फिर तीसरा है एक की तरफ देखते रहना है, बाबा की तरफ, साइड में भी नहीं देखो, एकदम सामने जहां पहुंचना है। और 4th है कलयुग की हद छोड़ दी, नाव में चल पड़े ना सभी, मॉर्निंग मुरली सुन रहे, इसका मतलब नाव में चल पड़े। और जब नाव में चल पड़े इसका मतलब क्या है, वो हदे वो किनारे छोड़ दिया, ट्रेन चल पड़ी है, तो बुद्धि जरा भी ना जाए उसमें। ओम शांति। दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है, विचार करो, सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर कलयुग के भी किनारे पर खड़े हो। वह यह सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का चक्र भी जैसे कि मॉडल है। देखो, एक होता है हमारी पुरुषार्थ, और अगर पूरे सृष्टि चक्र का भी देखो, टुवर्ड्स द एंड करे कलयुग, कलयुग का भी टुवर्ड्स द एंड इसमें बैठे हैं। सृष्टि तो लंबी चौड़ी है, उसके मॉडल रूप को बच्चों ने जान लिया है। ये सतयुग त्रेता, आगे आगे तो ये पता ही नहीं था कि अब कलयुग पूरा होता है।
अब मालूम पड़ा है, तो बच्चों को भी तो अब मालूम पड़ा है ना, जो भी नए भी अभी क्लास कर रहे हैं, अब क्लियर है कि बस अब कलयुग पूरा हुआ। तो अब नहीं क्लियर हो तो क्लियर कर लो। तो बच्चों को भी बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्र लगाए कलयुग के अंत में किनारे पर आकर ठहरना चाहिए। अब फील करो कि एकदम किनारे पर खड़े हैं अंत में। तो अंत में किनारे पर खड़े हैं। ड्रामा चाहे विजुअलाइज करो, नाव चली, एकदम लास्ट में आकर खड़े। ड्रामा के रूप में विजुअलाइज करो, पूरा फिल्म चला, अब लास्ट में आकर खड़े हैं। समझना चाहिए टिक टिक होती रहती है, ड्रामा फिरता रहता है। बाकी क्या हिसाब रहा होगा, जरा सा रहा होगा, आगे तो पता नहीं था। लास्ट में है तो सारे हिसाब किताब चुक तो होंगे या नहीं होंगे। तन का कितने सारे हिसाब किताब, अकाउंट्स 2500 साल 63 जन्मों में इकट्ठे कर लिए थे। बहुत सारों के साथ अकाउंट्स बना दिया ना। हर जन्म में सेटल किया था कोई भी अकाउंट? बना तो लिया, लेकिन वापस सेटल किया? क्योंकि योग के बगैर सेटल ही नहीं कर सकते थे। और दूसरा, इतनी प्योर पावरफुल वृत्ति किसी ने सिखाया ही नहीं जो सेटल करे। कैसे करेंगे सेटल? हाँ, मतलब जो भी सेटलमेंट के मेथड्स है वो सब कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते अब हिसाब क्या बाकी रहा, आगे तो पता ही नहीं था। अभी बाप ने समझा बाकी कौन आकर रहा है। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का बाकी थोड़ा समय है। ये ज्ञान भी अभी मिला है। सतयुग से लेकर चक्र लगाते लगाते अब कलयुग अंत में आकर पहुंचे हैं। अब फिर वापस जाना है। सेटल होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वहां जैसे वहां से आए थे, क्राइटेरिया ये है, परमधाम से जैसे आए थे वैसे जाना है। तो वहां से कैसे आए थे? पवित्र, हाँ, संपूर्ण वैसे ही वापस करो। हाँ, जो संपूर्ण जो पवित्र। देकर गए थे। हाँ, किसी को हम चीज देते हैं तो कहते हैं ना, वापस देना होता है तो वैसा का वैसा वापस करते हैं। किसी को ऐसे नहीं देते हैं। तो प्योर आए थे, प्योर जाना है। तो यही सेटल करना होगा। इसलिए देखो, दादियों की जो स्टेज थी, चुकतू कर रहा है। हिसाब किताब व्याधि आई, शरीर के साथ का हिसाब किताब। चुकतू होने का आनंद अलग होता है, दर्द का फीलिंग अलग होता है। जो इसलिए बाबा ने जो कहा उस दिन मुरली में, व्याधि आना व्याधि हिलाना, चुकतू हुआ। तो बाबा कह रहे हैं ये ज्ञान अभी मिला है, अंत में आकर पहुंचे हैं, अब फिर वापस जाना है। आने का और निकलने का गेट होता है ना। एंट्री और एग्जिट, दो गेट होते हैं ना। यह भी ऐसे है। बच्चों को समझाना चाहिए बाकी थोड़ा किनारा है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है ना। अभी हम किनारे पर खड़े हैं, बहुत थोड़ा समय है। एक 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 परिस्थिति आनी है। रेडी? तो 1 घंटा मुरली हम सुनते हैं, ये हथियार रेडी कर रहे हैं, परिस्थिति आनी है। तो बाबा कहते हैं बाकी थोड़ा किनारा है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। अब तो नई दुनिया में जाना है। समझानी तो बड़ी सहज मिलती है, ये बुद्धि में रखना चाहिए, चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अभी तुम कलयुग में नहीं हो, तुमने इस हद को छोड़ दिया है। फिर उस तरफ वालों को याद क्यों करना चाहिए? वो किनारे छोड़ दिए, वो फ्रेंड सर्कल, वो बेशक हम मिल रहे हैं, लेकिन अब वो वृत्ति वैसी पहले वाली नहीं रही। हमको फीडबैक मिले कि आप पहले जैसे नहीं रहे, आप चेंज हो गए। चाहे वो उनके लिए वो दर्द का कारण होगा कि भाई क्या है, पहले तुम कितना खेल एक्स्ट्रा बोलते थे, हंसी मजाक करते थे, मिलता अब है तुम दीदी, वैसे नहीं रहे। मिलता है। मिल रहा है। सबको ये फीडबैक मिले तो समझो मैं आगे बढ़ रही हूँ। नहीं तो अगर वो फीडबैक नहीं, मतलब ठीक है, न पहले जैसे, उनकी तरह नहीं है हम पहले जैसे।
कई हमको अनुभव सुनाते जिन्होंने रियली चेंज किया, वो कहते मुझे वो पहले वाली वो युगल चाहिए, चाहे वो बहन हो भाई हो, मुझे वो पहले वाली चाहिए, मतलब क्लियर है चेंज हुआ। अगर युगल ही फीडबैक देता है, चाहे वो गुस्सा में दे, क्रोध में दे, दर्द में दे, बाबा कहते हैं क्योंकि हमको तो एक को पकड़ना है भी, ये हदें छोड़ दी है, जबकि छोड़ दिया है पुरानी दुनिया को, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है, फिर पिछाड़ी में देखे भी क्यों? पिछाड़ी कल को रिव्यू करना है, वहां बैठ नहीं जाना है। तो कल को पिछाड़ी मतलब पिछाड़ी अभी कितने बजे है? 7:35, 38, 7:30 को भी नहीं देखना है। 7:30 तो बहुत आगे है, 8 मिनट 1 सेकंड पहले रिव्यू करो, ठीक है। हाँ ये गलती हुई, अब मुझे नहीं करना है, चार्ट तो बढ़ते हैं ना हम। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी को नहीं देखना है, यह बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, जबकि छोड़ दिया है। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है, फिर पिछाड़ी में क्यों देखे? बुद्धि योग विकारी दुनिया में क्यों लगाए? ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा जानते कोई तो रुपये से एक आना भी समझते नहीं है, सुना और भूल जाते हैं। तुमको पिछाड़ी तरफ नहीं देखना है, आज अंडरलाइन करना है, पिछाड़ी के तरफ नहीं देखना है। रिव्यू करके अंडरस्टैंड करे, हो गया, पिछाड़ी तरफ नहीं देखना। और कोई तो पिछाड़ी में रहते ही है। कल का जो आपने मुझे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट मिला, अगर आज तक मैं बात नहीं कर रही हूं तो हम कितना पिछाड़ी में रहते हैं। और फिर कहते हैं मेरे लिए तो वही है, सब कुछ वही है, नेचुरल है, वही रहेगा, वृत्ति नहीं चेंज हुई। बाबा इसलिए कहते हैं बुद्धि से काम लेना है, हम पार निकल गए, फिर पिछाड़ी में देखे क्यों? पास्ट इज पास्ट। बाप कहते हैं कितनी महीन बातें समझाते हैं, फिर भी क्या हो रहा है कोई अभी भी पिछाड़ी में? कल किसी से अनबन हुई, अभी तक रखा है? अगर रखा है तो आज की मुरली में दे दो, पास्ट इज पास्ट। तो बाबा कह रहे हैं बुद्धि से काम लेना है, हम पार निकल गए हैं। फिर भी बच्चों का कांध पिछाड़ी में लटका रहता है, कलयुग तरफ लटका हुआ है। तो एक बहन आई, बोला कि अरे क्या दिन थे वो, हम लोग क्लास में आते थे, सुनते थे। मैंने कहा अभी बताओ ना, अभी क्या करना है? अब वो क्लास में आते थे, भाई तुम आओ अगर तुमको चाहिए तो, अगर तुम फील कर रहे हो तो आओ, बाकी आते थे वो तो फिर सबके लिए कह रहे हैं ना भाई, सब आए नहीं आए मुझे क्या करना है, मुझे क्या अच्छा लगा, तुम अपना पुरुषार्थ करो, जो बाबा कह रहे हैं। रियलिटी में लिव नहीं करते ना, तो वही 8 महीने पहले कैसे आते थे, क्या 8 महीने, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, 1,000 केसेस से आगे केसेस बढ़ गए, दुनिया यहाँ चल रही है, हम वो 1 नंबर पे चल रहे हैं। तो मतलब हमें वो भी रिपीट नहीं करना है, ये इतना बढ़ गया, रिपीट ये करना है मेरी स्थिति कितनी बड़ी है। केसेस तो बढ़ गए, स्थिति बढ़ी, कि केसेस बढ़ गए उसका इम्पैक्ट इतना हुआ कि स्थिति जो बड़ी थी वो भी डाउन हो गया। तो जो केसेस को वर्णन करेंगे वो केसेस ही बढ़ते देखेंगे, जो स्थिति का वर्णन करेंगे तो उनकी स्थिति बढ़ी हुई उनका न्यूज होगा उनके पास, नहीं तो केसेस का न्यूज होगा। दो ही न्यूज हो सकते हैं ना अभी करंट में जो चल रहा है, नहीं तो करंट में पुरुषार्थ जिसका अच्छा होगा, बोला हाँ कल मेरी स्थिति इतनी अच्छा लडोल रही, मेरी ये रही, मेरी वो रही, ये है न्यूज। वो न्यूज क्या न्यूज है, वो तो वैसे लोग यूट्यूब में बहुत देख रहे हैं, रोज सारा समय 1-1 मिनट अपडेटेड होते हैं। तो पास्ट में रहना ये भी हमें देखना है, वर्णन करना, बताना, ये सब पास्ट में। तो बाबा कहते हैं कलयुग तरफ लटका हुआ है,
बाप कहते कांध इस तरफ कर दो, इस पुरानी दुनिया तुम्हारे काम की चीज नहीं है। बाबा पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। नई दुनिया सामने खड़ी है, पुरानी दुनिया से वैराग्य। विचार करो, ऐसी हमारी अवस्था है। अब देखो, पास्ट इज पास्ट। 8 महीने पहले, 1 महीने पहले मेरी अवस्था थी, मेरी वो अवस्था बढ़ गई। देखो, ये है न्यूज, इसको कहेंगे। हाँ, ऐसी परिस्थिति आई, लेकिन देखो मेरी अवस्था। अगर कुछ दिन पहले मेरी वो अवस्था नहीं थी। ये मजे की न्यूज है। बाबा कह रहे हैं, बाप कहते पास्ट इज पास्ट। बीती बात को चितवो नहीं, पुरानी दुनिया में कोई आश नहीं रखो। अब तो एक ही आश ऊंच रखनी है, हम चले सुखधाम। बुद्धि में सुखधाम ही याद रहना चाहिए, पिछाड़ी में क्यों फिरना चाहिए। परंतु बहुतों की पीठ बुद्धि पीठ मुड़ जाती है पीछे की तरफ, बार बार देखते हैं पीछे की तरफ। आप आगे चल रहे हो और साइड में ही देखते हो, गाड़ी चला रहे हो, क्या हो रहा है। नहीं, गाड़ी तो छोड़ो, चल भी रहे हो और साइड में देखोगे सामने जो आ रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग रिमार्क पास कर देता है वो। और फिर आगे चल रहे हो, पीछे देखते हो, फिर तो क्या हालत होगी। और फिर ऊपर से अगर गाड़ी चला रहे हो, फास्ट चल रहे हो, फिर तो अब तो हम इतना पुरुषार्थ कर रहे, फास्ट की स्पीड पे चल रहे, क्यों साइड में देखे। साइड ग्लासेस है समझने के लिए, खाली वहां देख कर बैठे रहने के लिए थोड़ी है। पीछे तो आउट ऑफ क्वेश्चन। तो बाबा कह रहे हैं कहाँ देखना नहीं है। बहुतों की पीठ मुड़ जाती है। तुम अभी वो पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है, ये समझ की बात है ना। कहाँ ठहरना नहीं है, कहाँ देखना नहीं है, ठहरना नहीं है, देखना नहीं है, बीती को याद नहीं करना है। बाप कहते बच्चे आगे बढ़ते जाओ, पिछाड़ी को नहीं देखो। ये 11th बार बाबा ने रिपीट कर दिया मुझे लगता है इस एक पैराग्राफ में। बीती को चितवो नहीं, एक तरफ ही देखते रहो, तभी अचल अडोल स्थिर रह सकता है। अगर अचल अडोल हमारा कल का चार्ट कम रहा तो कारण क्या है। एक तरफ ही देखते रहो, तभी अचल स्थिर अडोल रह सकती है। उस तरफ देखते रहेंगे तो पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद पड़ते रहेंगे। नंबरवार तो है ना, आज देखो तो बहुत चल रहा है, कल गिरा तो दिल एकदम हट जाती है, ऐसी ग्रहचारी बैठ जाती है जो मुरली सुनने पर भी दिल नहीं होती है। विचार करो, ऐसे होता है ना, मुरली सुनने का दिल ना करे। अगर हमें कोई होता है कि एक मुरली का पॉइंट भी मिस हो जाए ना, लगता है क्या मिस हो गया। और कोई है आधी मुरली चली जाती है फिर सुनते हैं, और कोई है फिर लास्ट में आते एकदम, चलो लास्ट में आ गए, थोड़ा बहुत सुन लिया। ये भी है, मतलब मुरली में इंटरेस्ट नहीं, ये डेंजर की निशानी है। क्योंकि तुमको विपिन्स ही नहीं चाहिए, मैदान में जाना है, विपिन्स कुछ चाहिए नहीं, हथियार कुछ चाहिए नहीं। और फिर अगर चलो मिस होती है, फिर वो हम यूट्यूब में अच्छे से बैठ के सुनते हैं, ये भी देखना है। तो मुरली सुनने का दिल ही नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। फिर कहते कि इतना ही तो धारण, तो एक ही तो पॉइंट करनी होती है, फिर पूरा नहीं भी सुने क्या फर्क पड़ता है। हाँ, ये बात है। कोई हथियार नहीं, एक ही पॉइंट धारण करनी है ना, तो लास्ट के धारणा के पॉइंट्स के समय आ जाओ, सुन लो। हाँ हाँ, लास्ट के समय, धारणा के समय आ जाओ। नहीं हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि फाइनली क्या है, सब लोग आखिर क्या करते, धारण करी करते। एक 4 पेज की मुरली में हम 3 पॉइंट याद रखते हैं, तो अगर 2 लाइनें सुने तो कितनी याद रहेगी। नॉट पॉसिबल। भगवान के हिसाब से तो नहीं है, अभी पता नहीं ऐसा भी कोई है इतना भगवान से महावीर है। ब्रह्मा बाबा से कोई महावीर हो तो बात अलग है कि हमें बहुत याद रह जाता है 3 पॉइंट। दीदी खजानों में तो
ये पॉइंट है। मुरली मुरली सुनने का दिल नहीं कर रहा है तो कुछ फायदा नहीं। चाहे बाद में पुरुषार्थ में नहीं आओ, अगर इतना ही बिजी हो, मुरली इज मुरली। भगवान के महावाक्य को मिस करके खाली पुरुषार्थ में आ गए, चाट के समय आ गए, यूजलेस। फिर क्या, मेन तो सुना ही नहीं ना, फिर क्या चाट किया। मतलब ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग शुरू के लिए, बट रूटीन ही ऐसा ना बने कि बस मुरली नहीं सुननी है, चाट के समय आ गए, ऐसा ना हो। मुरली चाहे कहीं भी सुनो, नहीं सुन आज अलग अलग बात नहीं, आज की बात पास्ट इज पास्ट, पहले कल तो बोला नहीं था बाबा ने, रोज एक बात कहाँ होती है। बाबा कहते विचार करो, ऐसे होता है, बताओ भाई, आप पूरी मुरली सुनना, आज मुझे बताना कल से रिले होता है, जो भी मुझे सब लोग बताना कि भाई चैट में कि मुरली अलग है या सेम है। हाँ हाँ हाँ, तो फिर विचार करो। बिल्कुल अलग बाबा है। कहते हैं, बाप कहते तुम अभी संगम पर खड़े हो, तो रुख आगे रखना चाहिए ना, आगे है नई दुनिया, तभी खुशी होगी। अब बाकी षड़पंथ बहुत समीप किनारे पर है। षड़पंथ किनारा कहते हैं ना, अभी तो अपने देश के झाड़ देखने में आते हैं, आवाज करो तो झट वो सुनेंगे। मतलब इतने नजदीक हो गए। षड़पंथ अर्थात बिल्कुल सामने है, तुम याद करते और देवता आ जाते हैं, आगे थोड़ी आते थे। सूक्ष्म वतन में ससुर घर वाले आते थे क्या पहले? अब तो पियर घर और ससुर घर वाले जाकर मिलते हैं सूक्ष्म वतन में। देवी देवताएं, बाबा कई बार साक्षात्कार कराता है, यहाँ वाले संगम युग वाले वहां जाते हैं। फिर भी बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं, बुद्धि योग पिछाड़ी में हट जाता है। बाप कहते तुम सबका ये अंतिम जन्म है, तुम्हें पीछे नहीं हटना है। अब पार जाना है, इस तरफ से उस तरफ जाना है, मौत भी नजदीक होता जाता है, बाकी सिर्फ कदम भरना है। नाव किनारे आती है तो उस तरफ कदम उठाना पड़ता है ना। तुम बच्चों को खड़ा होना है किनारे पर, तुम्हारी बुद्धि है ना, आत्माएं जाती है अपने स्वीट होम। यह याद रहने से भी खुशी तुमको अचल अड़ोल बना देगी। पहले बाबा ने कहा अचल अड़ोल, इसके पहले वाला कब रहेगा? हम्म, जब एक ही आश्रय एक के तरफ, एक के तरफ देखते रहेंगे तो अचल अड़ोल। तो अब बाबा ने कहा आत्माएं जाती है स्वीट होम, अपने स्वीट होम, ये याद रहने से भी खुशी तुमको अचल अड़ोल बना देगी। ये यही विचार सागर मंथन करते रहना है। यह है बुद्धि की बात। हम आत्मा जा रही है, अब बाकी नजदीक षड़पंथ पर है, बाकी थोड़ा समय है। इसको याद की यात्रा कहा जाता है, ये भी भूल जाते हैं, चार्ट लिखना भी भूल जाते हैं। बाबा को रिव्यू दो, बाबा ऐसे ऐसे हुआ, अपने दिल पर हाथ रख कर देखो। भाई सब दिल पर हाथ रख कर देखो, बाबा कह रहे हैं। कितना बाबा दिल को टटोलता है। देखो बच्चे, क्या देखना है? बाबा जो कहते हैं कि अपने को ऐसे समझो कि हम नजदीक षड़पंथ पर खड़े हैं, ऐसी अवस्था हमारी है। हम एकदम किनारे पर खड़ी है, ये फीलिंग आ रही है कि अब तो बहुत है, अब तो बहुत समय है, ये फीलिंग आ रही है। दिल पर हाथ रखकर, जिसको बहुत कम टाइम है उसकी हालत क्या होगी? मैं कल का 1 घंटा वेस्ट कर दिया, आज कल का पूरा दिन वेस्ट किया उसको। जिसको टाइम कम होगा, सिलेबस बहुत हो गए, उसका क्या हालत होती है? हमारे स्टूडेंट्स है ना यहाँ, लगता है अरे कल का दिन गया, फिर तो एडिशन हो गए आज के दिन सिलेबस में। ये फीलिंग आ रही है तो मतलब टाइम कम है। हाँ बाकी ठीक है, कल नहीं किया, आज अमृत वेला कर लेंगे। नहीं देखो, मतलब ऐसा नहीं है कि हम उस फीलिंग में रहे, पर फील तो हो, फीलिंग में नहीं रहना है, फील ही नहीं हो रहा, महसूस तो हो। फीलिंग मतलब महसूस हो ना। बाबा कह रहे हैं क्या आप महसूस करना है, दिल पर हाथ रखकर कि अब हम नजदीक षड़पंथ पर खड़े हैं। षड़पंथ किनारा,
ऐसी अवस्था हमारी है। बुद्धि में एक बाबा ही याद हो। बाबा याद की भिन्न भिन्न यात्रा की बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते रहते हैं। इस याद की यात्रा में ही मस्त रहना है। बस अब हमको जाना है। यहाँ सब है झूठे संबंध, सच्चा सतयुग का संबंध। अपने को देखो। दूसरी बार, पहला क्या देखना है, दिल पर हाथ रख के। दूसरा, अपने को देखो, कहाँ हम खड़े हैं। ड्रामा किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया, मैं कहाँ खड़ी हूँ। एक दिन पहले की सिचुएशन में खड़ी हूँ, एक महीने पहले की सिचुएशन में खड़ी हूँ। उस आत्मा के प्रति वृत्ति वैसी ही है, मतलब मैं 8 साल पुरानी हूँ। जितने भी जिस समय वो घटना हुई, मैं उसी दिन में हूँ अभी। आज क्या तारीख है, 20 तारीख है। तो जिस दिन वो घटना मेरे बुद्धि में है, तो मैं कौन सी डेट में हूँ। 8 साल के बाद की तो रिकॉर्ड वहां भी नहीं रखते। कंप्यूटर रखता है क्या? वो भी नहीं रखता है। हमको 20-20 साल के रिकॉर्ड्स रखते हैं अभी अच्छे से। एक दिन भी नहीं। इतनी फ्रेश हो, इतनी न्यूनेस हो वृत्तियों में। तो बाबा कहते हैं अपने को देखो, हम कहाँ खड़े हैं। सतयुग से लेकर बुद्धि में ये चक्र याद करो। तुम सुदर्शन चक्रधारी हो ना। सतयुग से लेकर चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़े हुए हो। षड़पंथ हुआ ना, किनारा। कई तो अपना टाइम बहुत व्यर्थ गवाते रहते हैं। 5-10 मिनट भी मुश्किल याद में रहते होंगे। ये हमारे लिए नहीं है, है ना। इस प्लेटफॉर्म वालों के लिए नहीं है। तो उस डेट, आई एम इन दैट, वो डेट में हूं मैं फिर 2020 में नहीं हूँ। आज 20 नवंबर में नहीं हूँ। जो सिचुएशन में है उसी डेट में हूँ। ठीक है, समझा रिंकू बेन? तो बाबा कहते, वैसे हम सबको आंसर आता है, पास्ट के सब आंसर्स आते हैं, बट हम अटेंशन हम भूलना नहीं चाहते हैं। हम भूलना नहीं, इट्स अवर, वो अपना डिसीजन है। वो तो दुनिया में कैसे बोलते हैं, मैं तो ये बात कभी नहीं भूलूंगी। तो कभी कभी हम भी संकल्पों में भूलना नहीं चाहते। फिर बहुत सारे पॉइंट सामने देखो, टाइम कितना है, क्या हुआ, कैसे हुआ, ट्रेन छूट रही है। बहुत सारे पॉइंट है। हाँ, अच्छी बात मतलब आगे देखो ना, अब क्या करना है। पुरानी अच्छी बातें में इवेंट्स नहीं, ठीक है, वो आत्मा ने वो पार्ट प्ले कर लिया। देखो, अगर अच्छी बात याद रहेगी ना तो बुरी बात भी याद रहेगी, क्योंकि मेमोरी का बुद्धि का नेचर है याद रखना। क्या दिन थे वो, क्या दिन थे वो भी याद रखना, मतलब फिर क्या बुरे दिन थे वो भी याद रहेगा। तो नेचर है। बाबा कहते 5-10 मिनट भी मुश्किल याद में रहते। तो आज तो बार बार बाबा कह रहे हैं, ऐसे सुदर्शन चक्रधारी तो सारा दिन बनना चाहिए, ऐसे तो है नहीं। बाबा भिन्न भिन्न तरीके से समझाते, आत्मा की बात है। बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बुद्धि में ये क्यों याद रहना, ये याद क्यों नहीं रहनी चाहिए कि हम किनारे पर खड़े हैं। देखो दूसरा पेज भी वही है आज। ये किनारा बुद्धि में क्यों नहीं याद रहता है, किनारे पर है, ये याद रखे। क्यों नहीं ये प्रैक्टिस करते हो कि एकदम किनारे पर खड़े हैं। क्यों नहीं ये चक्र बुद्धि में आता है। कितने क्वेश्चंस बाबा ने पूछे, क्यों नहीं ये चक्र बुद्धि में आता है। ये सुदर्शन चक्र है ना, बाबा शुरू से लेकर सारा चक्र समझाते रहते हैं। अगर मेरा अभी भी हर बिजनेस में, रिलेशंस में उस टाइप की बुद्धि है जो पहले थी, तो फिर इसका मतलब मैं वैसी ही हूँ। वृत्ति में चेंज नहीं हुआ, इंफॉर्मेशन में चेंज आया, तो फिर कैसे चलेगा।
इंफॉर्मेशन में चेंज है, वृत्ति वैसी की वैसी है। तो बाबा की मुरली और मेरी वृत्ति इकट्ठी चलती रहे। बाबा ने कहा, बाबा शुरू से लेकर चक्र सारा चक्र समझाते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि सारा चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़ी रहनी चाहिए और कोई भी बाहर का वातावरण झंझट न रहे। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में जाना है, टाइम वेस्ट नहीं गवाना है। पुरानी दुनिया को छोड़ नए संबंध से अपना बुद्धि का योग लगाना है। योग नहीं लगाएंगे तो पाप कैसे कटेंगे? तुम जानते हो ये दुनिया ही खत्म होनी है। इनका मॉडल कितना छोटा है, 5000 वर्ष की दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु किसको स्वर्ग याद आएगा क्या? वह क्या जाने स्वर्ग से। समझते स्वर्ग तो 40,000 वर्ष के बाद आएगा, सत्युग को अगर मानते भी है तो। बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, इस दुनिया में कामकाज करते बुद्धि में ये याद रखो कामकाज करते बुद्धि में ये याद रखो। अजय भाई बताओ क्या याद रखो? बोलो बोलो अजय भाई। कामकाज याद रखो बोल रहे थे। नहीं नहीं, कामकाज करते बुद्धि में ये याद रखो, हम किनारे पर खड़े। 3 चीज है आज, पूरा फोकस ही 3 चीजों पर है। बीती सो ये बीती। दुनिया तो खत्म होने वाली है, हम किनारे पर खड़े हैं, घर जाना है। पूरा फोकस आज वही है। बाबा बाप अब जाना है, हम पिछाड़ी में खड़े हैं। कदम कदम जो मिसल चलता है, मंजिल कितनी बड़ी है। बाप तो मंजिल को जानते हैं ना। बाप के साथ दादा भी इकट्ठा है। अरे ये तो दुम ऐसे नहीं, वह समझाते हैं तो क्या यह नहीं समझा सकते? बाप के साथ दादा भी इकट्ठा है, वह समझाते हैं तो क्या यह नहीं समझा सकते? किसके लिए बोला? फास्ट ब्रह्मा बाबा। मतलब अगर शिव बाबा समझा सकते हैं तो ब्रह्मा बाबा भी तो समझा सकते हैं, क्योंकि यह भी सुनते हैं ना कभी। क्योंकि आज तो हम लोग बहुत मानते हैं, उन दिनों जब बाबा होते थे तो कभी कभी ब्रह्मा की भी नहीं मानते थे। मेरा डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। उस कनेक्शन में बाबा ने कहा कि अगर वो समझा सकते तो ये भी समझा सकते। ये भी तो सुनते हैं ना। क्या ये ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन नहीं करता होगा? बाप तुमको विचार सागर मंथन करने की पॉइंट सुनाते रहते। ऐसे नहीं कि बाबा बहुत पिछाड़ी में है। अरे यह तो दुम लटका हुआ है, फिर पिछाड़ी में कैसे होगा? बाबा पिछाड़ी में नहीं है। वही वृत्ति जो मेमोरीज मेरे में है, वो उस डेट में मैं हूं। तो बाबा पिछाड़ी में नहीं है। ये सब गुये गुये बातें धारण करनी है, गफलत छोड़ देनी है। बाबा के पास 2-2 वर्ष के बाद आते हैं, फिर क्या ये याद रहता होगा कि हम नजदीक किनारे पर खड़े हैं? उन दिनों तो कुछ भी नहीं था ना, न टेक्नोलॉजी, न सेंटर्स, न बहनें इतनी। एक सेंटर साउथ में तो एक सेंटर वेस्ट में, मतलब कोई रेगुलर टच भी नहीं था। न यूट्यूब जो पर मिनट मुझे क्लासेस मिलती रहे। तो इसके बावजूद फिर 2-2 साल के बाद आना, तो फिर क्या याद रहता है अगर क्लास सेंटर नहीं नजदीक हो तो ऐसी अवस्था हो जाए तो बाबा कहते हैं क्या ये याद रहता होगा कि हम किनारे पर खड़े हैं, अभी जाना है। ऐसी अवस्था हो जाए तो बाकी क्या चाहिए? जिसको अभी जाना है ये फीलिंग आ जाए, नेक्स्ट मिनट मुझे जाना है, कैसी होगी उनकी स्टेज? तो बाबा कहते हैं, तो बाबा ने ये समझाया है, डबल सिर ताज ये सिर्फ नाम है, बाकी लाइट का ताज कोई वहां रहता नहीं है। यह तो पवित्रता की निशानी है। जो भी धर्म स्थापक है उनके चित्रों में लाइट जरूर दिखाते, पीछे जो क्राउन दिखाते हैं।
बट फिजिकली कोई ऐसा होता नहीं है क्रम, क्योंकि वो वाइसलेस सत्व प्रधान है। धर्म स्थापक को फिर भी ओके है। उस दिन बाबा ने कहा ना, बाकियों को नहीं लगा है, मतलब क्योंकि वो वाइसलेस सत्व प्रधान है। फिर रजो तमो में आते हैं धर्म स्थापक, तो एकदम नई आत्मा आती है ना उस समय। तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है, उसमें मस्त रहना चाहिए। भल तुम हो इस दुनिया में, परंतु चलो भाई परंतु एक एक बुद्धि वहां रहनी चाहिए कि जाना है। बुद्धि वहां रहनी चाहिए। वैसे भी जब पुराने घर में होते हैं और नया घर नियर टू कंप्लीशन हो रहा होता है, तो पूरा एंगल ही सोचने का वो होता है, अरे ये तो छोड़ो ना, मतलब कितने दिनों पहले से सोचने लग जाते हैं कि क्या है, छोड़ो ना, इसको तो छोड़ना है, इसको तो छोड़ना है। कितने दिनों पहले से हो जाता है, और जब एकदम कंप्लीट हो गया फिर क्या होगा। तो अब तो नियर किनारे पर खड़े, चाहे देखो उसमें ये है कि चाहे हमारी स्थिति किनारे वाली नहीं है, रियलिटी तो ये है ना, किनारे पर खड़ी है, तो हमारी जो स्थिति होगी उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये तो, हाँ, बुद्धि का योग वहां लगा रहे, इनसे भी तोड़ तो निभाना है। जो इस कुल के होंगे वो निकल आएंगे। सैपलिंग लगना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो होंगे वो जरूर आगे पीछे आएंगे। पिछाड़ी में आने वाले भी, सुनो भाई, जो पिछाड़ी में आए हैं, अभी अभी कोर्स किया लेकिन रेगुलर मुरली सुन रहे हैं, है ऐसे कोई यहाँ? हाथ उठाए खाली, जो यहाँ है अभी अभी कोर्स किया, बस अब रेगुलर मुरली। अच्छा, कोई नहीं है ऐसा? सही है दीदी। तो भी कोई हाथ ही नहीं उठा रहा है, तो फिर तुम कैसे भाई, समझे? गीता बहन, मधु बहन, रीना बहन, ये सब लोग बैठे हैं, हिंदू हैं, तो हाथ कई तो लोग हैं। किसी ने नहीं उठाया, मैं तो भी कैसे समझे? अतुल भाई भी है। हाँ 6 बजे की क्लास वाले हैं, 6 बजे की क्लास वाले। देखो सबको अपने अपने स्टूडेंट्स याद आ रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो बाबा क्या कह रहे हैं आप सब। अब सोचो, पिछाड़ी में आने वाले भी आगे वालों से तीखे जाएंगे। जा सकते नहीं है, सुना राज भाई, जाएंगे फास्ट। बस आज की मुरली सुना, धारण किया, वो आप पीछे हो सकता है पुराने वहीं बैठे हैं उस डेट में, बस इतना करना है। तो बाबा कहते हैं आगे जाएंगे, सैपलिंग लगना है ना। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो होंगे वो जरूर आगे पीछे आएंगे। पिछाड़ी में आने वाले भी आगे वालों से तीखे जाएंगे। ये पिछाड़ी तक होता रहेगा। वो पुरानों से, सुना, वो पुरानों से तीखे कदम बढ़ाएंगे। ये है, हमने देखा बाबा के घर में भी दिवाली में नए ज्यादा है, भावना है, आना है। तो बाबा कहते हैं वो पुरानों से तीखे कदम बढ़ाएंगे। सारा इम्तिहान है याद की यात्रा का, भल देरी से आए हैं, याद की यात्रा में लग जाए और सब धंधाधोरी छोड़ इस यात्रा में बैठ जाए। सब धंधाधोरी छोड़, भोजन तो खाना ही है, भल देरी से आए। देखो भल देरी से आए, ठीक है विकास भाई, लेकिन याद की यात्रा में लग जाए, धंधाधोरी छोड़ इस यात्रा में बैठ जाए। भोजन तो खाना ही है, अच्छी रीति याद में रहे तो इस खुशी जैसी खुराक नहीं। मतलब उसमें ऐसा नहीं कि छोड़ना है, तो श्रीमत अकॉर्डिंग होता है, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसी स्थिति तो रहे, पहले तैयारी तो करे, बाद में छोड़ने की बात है। ये तात लगी रहे। अभी हम जाते हैं, 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है, लॉटरी मिलने वाले को खुशी का पारा चढ़ जाता है। तुमको बहुत मेहनत करनी है, इसको ही अंतिम अमूल्य जीवन कहा जाता है। याद की यात्रा में बहुत मजा है। हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्थैर्य बनाना, भंबोर को आग लगी, रावण का राज्य जल गया, बताते ना पुरुषार्थ किया, कितने सारे उसके हर्डल्स आए, वो हर्डल आए, फिर वैसा किया, वो हर्डल आए, अलग अलग असुर आए, आते रहे,
वो पूरा सुंदरकांड उससे भरा है। फिर बाद में भंबोर को आग लगी, रावण का राज्य जल गया। ये एक कहानी बना दी कि उसने लंका को जला दिया। बाप यथार्थ बात बैठ समझाते हैं, रावण राज्य खलास हो जाएगा। स्थैर्यम बुद्धि इसको कहा जाता है। यहाँ मतलब उसमें लीलाओं में ये भी वर्णन है कि उसने तो कब का जला दिया था लंका का, राम तो केवल निमित्त बने रावण को मारने में, लंका तो वैसी जल गई थी। तो रियलिटी में मतलब वो जब वो बताते हैं ना, वो लंका को जला दिया, वो तो फेमस इंसिडेंट है ना सुंदरकांड का। तो कहने का मतलब कि उसने जला दिया था ना, क्योंकि उसकी पूंछ में आग लगाई थी। रावण ने शरारत की, मजाक किया, उसने कहा मैं उसका बदला मतलब उसका बताता हूं मैं, और फिर उसने पूरे पूंछ से लंका जला दी थी। तो बाबा कहते हैं कि जल तो गया ही है वैसी, बस अब निमित्त मात्र है। अभी क्या बचा है, सब कोई लॉक कर घर में बैठे हैं अब कितना कुछ तो हो ही रहा है। तो बाबा कहते हैं, बाप बैठ समझाते हैं, रावण राज्य खलास हो जाएगा। स्थैर्यम बुद्धि इसको कहा जाता है। बस अब षड़पंथ पे है, हम जा रहे हैं। इस याद में रहने का पुरुषार्थ करो, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। आयु भी योग बल से बढ़ती है। तुम अभी दैवी गुण धारण करते हो, फिर वह आधा कल्प चलती है। इस एक जन्म में तुम इतना पुरुषार्थ करते हो, इस एक जन्म में जो तुम जाकर ये लक्ष्मी नारायण बनते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें गफलत का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। पुरानी बातों से, पुरानी न्यूज में टाइम वेस्ट नहीं करो। किसी को सुनाओ भी नहीं, सबको पता है। अलर्ट करना एक अलग बात है, लेकिन सुनाने की जरूरत नहीं है। हर कोई को हर चीज पता है। इसमें क्या होता है, हमारा री इन्फोर्स होता रहता है। उसको कितना पता है नहीं पता है बात नहीं। बाबा कहते हैं, जो करेगा सो पाएगा। बाप शिक्षा देते रहते हैं। तुम समझते हो कल्प कल्प हम विश्व के मालिक बनते, इतने थोड़े टाइम में कमाल कर देते, सारी दुनिया को चेंज कर देते। बाप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कल्प कल्प करते हैं। बाप समझाते हैं, चलते फिरते खाते पीते अपना बुद्धि योग बाप से लगाओ। ये गुप्त बात बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। अपनी अवस्था को अच्छी रीति जमाते रहो, नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत करते हो, समझते हो अभी हम किनारे पर खड़े हैं षड़पंथ पे खड़े, याद रहेगा ना आज सबको, एकदम किनारे पर खड़े। मतलब ऑलरेडी इतना कुछ पास हो चुका है, अब क्या बाकी है। तो फिर पिछाड़ी में हम क्यों देखे, इतनी पूरी जर्नी देखनी है क्या। किनारे पर खड़े आगे कदम बढ़ते रहते हैं। इसमें बच्चे अंतर्मुखता बहुत चाहिए, अंतर्मुखता। इसलिए कछुए का भी मिसाल है, अंतर स्वयं को देखना, अंतर्मुखता। मुरली को देखना, अंतर्मुखता। सिर्फ स्वयं को देखो। अच्छा, बाह्य मुक्ता करते कितनों को देखेंगे, कितनों का एग्जाम्पल लेंगे हम, भटक जाएगी। स्वयं को देखो। इसलिए कछुए का भी मिसाल है। ये मिसाल आदि सब तुम्हारे लिए है। सन्यासी तो है ही हठयोगी, वह तो राजयोग सिखला न सके। इनडायरेक्ट बोला जाता है तो ख्याल ना हो, युक्ति से मतलब इनडायरेक्ट बाबा बोलते हैं कि वो तो राजयोग सिखला ही न सके। राजयोग, राजा बनने वाला योग, वो तो राजा ही छोड़ रहे हैं, घर गृहस्थी को छोड़ा हुआ है, तो वो कैसे राजयोग सिखाएंगे। इनडायरेक्ट बोला जाता है तो ख्याल ना हो, युक्ति से चलना होता है। जो सर्प भी मरे लाठी भी न टूटे। कुटुंब परिवार आदि सबसे प्रीत रखो, परंतु देखो बाबा कैसे युक्ति से सब कार्य। बच्चे षड़पंथ पर बैठे हो, बच्चे खड़े हो, बच्चे पास्ट इज पास्ट। हाँ, कुटुंब परिवार सबसे प्रीत रखो,
परंतु बुद्धि का योग बाप से लगाना है। बच्चे एग्जामिनेशन पे जाते हैं, क्या हालत होती है? हालत इन द सेंस, उनकी अगर स्टेज देखो तो ऐसा थोड़ी कि वो रिलेटिव से बुद्धि योग तोड़ देते हैं, पेरेंट्स से बुद्धि योग तोड़ देते हैं जो एग्जाम में जाते हैं। एग्जामिनेशन वाले पढ़ने वाले बच्चे क्या करते हैं? उनके साथ बुद्धि भी, उनके साथ प्रीत है, लेकिन प्रायोरिटी और फोकस, इसी को कहेंगे किनारे पर खड़े हैं। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी क्यों देखो, तो हाँ, कुटुंब परिवार आदि सबसे प्रीत रखो, परंतु बुद्धि का योग बाप से लगाना है। तुम जानते हो अभी हम एक की मत पर है, यह है देवता बनने की मत। इसको ही अद्वैत मत कहा जाता है। बच्चों को देवता बनना है। कितना कितना बार तुम बने हो देवता? कितने बार बने हो? कितने बार बने हो सुमन बहन देवता? कितने बार? नंबर्स बताओ, देवता कितनी बार बने हो? डेटी बहुत बार बने हो। जितने बार चक्र रिपीट हुआ उतने बार देवता बने। तो जो चीज बार बार की जाती है उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत बार भाषण बहुत बार किया, जैसे मुरली सुनाया, बहुत बार सुनाया हुआ है, क्या प्रॉब्लम है? बाबा कहते हैं कितने बार देवता बने हो? अनगिनत बार। इसको ही अद्वैत मत कहा जाता है। तुम संगम युग पर खड़े हो, ये अंतिम जन्म है, अब तो जाना है। पिछाड़ी में क्या देखना है? देखते हुए फिर भी अपनी अडोलता में तुम खड़े रहो। बस देखते हुए, भूलना नहीं है। देखते हुए, समझ लिया ना, सीख लिया, तो अडोलता में खड़े रहो। ये अंतिम जन्म है, अब तो जाना है। मंजिल को भूलना नहीं है। तुम ही महावीर हो जो माया पर जीत पाते हो। कभी कभी पुरानी बातें हमको डिमोटिवेट भी कर देती है। लास्ट टाइम मैंने ऐसा किया, फिर भी मैं सक्सेसफुल नहीं हुई, तो वो डिमोटिवेट भी कर देती है। भाई लास्ट टाइम किया, उस समय सब सेम था। जो आज की जो टोटल सिचुएशंस है, जो भी बाहर की अंदर की, सब सेम नहीं है। तो फिर कैसे होगा कि लास्ट टाइम वाला ऐसा हो जाएगा? तो बाबा कह रहे हैं हार और जीत का चक्र फिरता रहता है। कितना वंडरफुल ज्ञान है बाबा का। ये पता था कि अपने को बिंदी समझना है। इतनी छोटी सी बिंदी में सारा पाठ नोंदा हुआ है जो चक्र फिरता रहता है। बहुत वंडरफुल है। वंडर कह छोड़ना ही पड़ता है ना। इस छोटे सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। इतना वंडर है। वो पार्ट अकॉर्डिंग प्ले होता रहता है, टिक बाय टिक प्ले करते रहते हैं। तो कितना वंडर है। यही तो कहना पड़ेगा ना, और क्या बोल सकते इसको। बहुत अच्छा, मतलब इसकी कैपेसिटी की बात बाबा कह रहे। पार्ट चाहे कैसा भी हो, इस आत्मा की कैपेसिटी। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। बहुत अच्छा। अच्छा, धारणा के लिए सार है। आज का क्या सार होगा? फिट हो गया ना अब घर सबके जाना ब्रेन है। में। पीछे मुड़कर नहीं देखना है। गया, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है। एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है। एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है। दूसरा है, बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं। घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है। अपनी अवस्था जमाने की गुप्त
गुप्त मेहनत करनी है, अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। वरदान है, विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत, इन दो बातों का बैलेंस चाहिए। संगठित रूप में, कलेक्टिव रूप में, जैसे बसंत रूप से एक बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही रूप अर्थात याद बल। बसंत इज अ फुल बाहर, मतलब एक कलेक्टिव एटमॉस्फेयर। तो बसंत रूप से उस तरीके से बाबा ने आज समझाया है कि संगठन को इकट्ठा, हम एक एनर्जी होती है ना, अब जैसे पिछला हम नवंबर को इस बार हमने बड़ा प्रोग्राम किया था, तो एक कलेक्टिव एनर्जी है, तो वो बसंत का रूप है। ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो। रूप सिंगल, बसंत कलेक्टिव, इसकी भी इन्वेंशन निकालो। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव व पुराने चलन के तिल व जौ में स्वाहा करो, तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। दीदी तो विहंग मार्ग तीन यानी बातें, मनसा सेवा, फास्ट सेवा, ऑफ कोर्स मनसा सेवा तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें। तो उसमें बाबा ने तीन बातें कही हैं। बसंत रूप मतलब एक अनेक आत्माओं को इकट्ठा संदेश देना। रूप है उसी तरह अपने श्रेष्ठ संकल्प याद के बल से सेवा करना। वही सेवा अनेक मिलकर करते, वो एक अपने विहंग मार्ग की स्थिति से सेवा करो। इसका बाबा ने कहा इन्वेंशन निकालो कि मैं एक आत्मा कितनी आत्माओं की इकट्ठी सेवा कर सकती हूँ। और तीसरी बात है, तो रूप और बसंत हो गया। तीसरा है संगठित रूप में पुराने संस्कार की तिल वो स्वाहा करो। जैसे स्वाहा में क्या होता है, छोटी छोटी बातें स्वाहा कर देते हैं, तो छोटे छोटे संस्कार जो है लगते हैं वो स्वाहा करो इसमें, तब ये विश्व परिवर्तन का कार्य होगा। तो इसलिए स्वमान होगा कि मैं विहंग मार्ग की सेवा करने वाली विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। विहंग मार्ग की सेवा, तो रूप, बसंत और छोटे छोटे पुराने संस्कार, हम सबको आइडेंटिफाई हो चुके होंगे अभी तक कि ये मेरा छोटे छोटे संस्कार है, उन सबको स्वाहा करना। स्लोगन है, बालक और मालिक पन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। जो भी प्लान है उसको प्रैक्टिकल में लाओ। ये 7th है ना, निर्वाण स्थिति, निर्विकारी स्थिति है। निर्वाण स्थिति वाले सदा निराकारी सुसाकार रूपधारी वन वाणी में आते हैं। मैं निराकार साकार आधार से बोल रहा हूँ। मेरा असली स्वरूप निराकार है, साकार आधार है। चलते फिरते कार्य करते निराकार सो साकार आधार से ये कार्य कर रहा हूँ। तो निर्विकल्प स्थिति, निराकारी स्थिति, निर्विघ्न स्थिति स्वतः रहेगी। मेहनत से छूट जाएंगे, निराकारी फीलिंग में चले कि मैं आत्मा इस साकार शरीर में पार्ट बजा रही हूँ। बार बार ये फीलिंग में मैं सोल ये पार्ट बजा रही हूँ। डॉक्टर का पार्ट प्ले करते हैं,
फादर मदर जो भी पार्ट। अच्छा, ओम शांति।